बहुत स्वागत है सारे विद्यार्थियों का। एक होर बहुत खास प्रोग्राम मेरे नाल हितेश चन्ना फ्रंटियरा इमीग्रेशन ਨੂੰ रिप्रजेंट करते हैं और यूके ਨੂੰ लैके स्टूडेंट्स के मन के बहुत सारे सवाल ने और मैं भी चाहना कि उन्होंने सवालों के उत्ते खुल के गल की जाए, एक डिस्कशन होवे। यूके के स्टूडेंट्स के लिए बहुत हैल्पफुल ये डिस्कशन हो सकती है और मल्टीपल आसपैक्ट्स ने इस डिस्कशन के, सो बहुत खुल के ये यूके के उत्ते ये डिस्कशन असी करांगे। नो डाउट मैनू दस रहे सी हितेश चन्ना कि मई के लिए ऑफर्स आ गया, मई के लिए स्टूडेंट्स हुणे ऑफर अप्लाई कर सकते हैं। इनफैक्ट फैबररी के लिए भी कुछ थावां दे उपर ऑफर लैटर हुण मिल सकती है, बशर्ते तुसी बहुत जल्दी संपर्क करो। पर मई दे विच बहुत सारिया ऑफर लैटर्स ने। हुण मैं गल भी करूँगा कि साढ़े कुछ स्टूडेंट्स नूं यूके दे एयरपोर्ट तो वापस मोड़िया गया, कुछ उसके बावजूद फिर यूके जान कामयाब होए, कुछ नूं वापस मुड़ना पिया। पिछले समयां दे विच इस तरह के केस सोशल मीडिया ते रिपोर्ट होए ने। हुण अजिहा क्यों हुंदा है? यूके तो वापस आउण दा खतरा कदों खड़ा हुंदा है? एयरपोर्ट तो स्टूडेंट्स किहड़ियां चीज़ों का ख्याल रखण, ये तमाम विषय रहणगे। एक एक करके मैं अगे वधूंगा। हितेश जी बहुत स्वागत है। सब तो पहला मैनूं ये दस्सिओ कि मई दे विच किन्नियां पॉसिबिलिटीज़ ने हुण साडे स्टूडेंट्स दे लई कि हुणे स्टूडेंट साडे मई दे लई टारगेट फिक्स कर लैन या हजे बहुत टाइम है मई इंतजार नाल आराम नाल करन? सत श्री अकाल जी। ये जोड़ा आप गल करते हैं कि मई इनटेक वास्ते जो बच्चा यूके अपलाई करना चाहता है तो वो कोल राइट ऑप्शन है कि वो हुणे साडे कोल आओ तो अपलाई करवाओ, क्योंकि वो की हुंदा है जदों आप पहला एक प्री प्लान कर लेंदे हैं कि असी करना की है लाइफ दे विच, ये सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जोड़ा कि मैटर करता है कि तुसी अपनी प्रोफाइल नू असेस कराओ, जिन्ना तुसी कराओगे तो उन्होंने क्लीयर होना है कि तुहानू केड़ी यूनिवर्सिटी मिलनी है, केड़ा उत्थे कोर्स मिलना है। जो आप यूनिवर्सिटी की गल करते हैं इत्थे तो उन्हां दी रिक्वायरमेंट्स की हैं, क्योंकि उतों पहला तुहानू एक कंडीशनल ऑफर लैटर आता है जदों तुसी अप्लाई करते हो, फिर उस तो बाद अनकंडीशनल भी आता है। इन बिटवीन तुहानू सारी डॉक्यूमेंटेशन अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पैंदी है, जिवें तुहाडे मैडिकल्स भी होंदे हैं तो प्लस बच्चे नू फंड्स भी दिखाने पैंदे हैं, जिहड़े उहदे कोल होने भी चाहिए। 28 दिन पुराने फंड्स भी होने चाहिए हैं। तो ये सारे चीज़ों के लिए टाइम देखा जाए तो अज आप जिस मंथ के खड़े हैं उहदे अकॉर्डिंग अगे जाया जाए तो वो सारा प्री प्लान होंदा है। तां करके असीं कह सकते हैं कि तुसी ज़्यादा लेट ना करके उन्होंने छेती अप्लाई करो, सो दैट तुहाडे कोल टाइमली सारा कुछ हो जाए, क्योंकि कैश भी उन्होंने इशू करना होंदा है, उहदे विच भी टाइम लग जाता है। बहुत कुछ है, इंटरव्यू भी होंदा बच्चों का, फीस पेमेंट के बाद भी इंटरव्यू होंदा, जिहड़ी यूनिवर्सिटी इंटरव्यू लेंदी है। अब इंटरव्यू का मतलब ये नहीं है कि इंटरव्यू क्लियर ही हो जाएगा, इंटरव्यू प्रेपरेशन भी होती है और प्रेपरेशन में आपको सारा कुछ पता होना चाहिए। आप कहाँ जा रहे हो, क्या करना चाहते हो, आपका एक्चुअल में प्लान क्या है, और आप उस चीज़ को सारा कुछ उनको बताओगे। समटाइम इंटरव्यू भी रिजेक्ट हो जाते हैं, तो ऐसे में फिर बच्चे के पास ऑप्शन नहीं बचता, तो हम उसमें सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं। तो ये चीज़ें सारी ध्यान में रखते हुए बच्चे को अप्लाई करना चाहिए आगे मई इनटेक के लिए, और उसमें देरी ना करें, क्योंकि जितना आप लेट करोगे उतना आपके लिए नुकसान होएगा उस चीज़ का। हितेश जी अच्छियां यूनिवर्सिटीज़ ओपन हो गया मई इनटेक के लिए? हाँ जी, ये सारी यूनिवर्सिटियाँ जी भी अच्छियाँ यूनिवर्सिटियाँ का जो आप डेफिनेशन करिए कि कोई अच्छी बुरी यूनिवर्सिटी नहीं होती। जिवें आप गल करिए कुछ यूनिवर्सिटियाँ इहो जिहियां ने जिन्हां कोल तुहाडी रिक्वायरमेंट अगर मैट करदी है, तुसीं उहदे विच एडमिशन ले लो। जे यूनिवर्सिटी दे विच एडमिशन तुहाडी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होती, फिर तुहानूं ऑब्वियस एडमिशन उत्थे मिलना ही नहीं है। तो अच्छी बुरी यूनिवर्सिटी इहदे अकॉर्डिंग नहीं चलदी, तो अच्छी उहदे वास्ते अच्छी उसी करके हो जाती जिहदे विच उहनूं एडमिशन मिल जाता है। हाँ, बट वो बुरी इस करके हो जाती जिथे उहदी रिजेक्शन हो जाती है यूनिवर्सिटी दे विचों, ते बच्चा उस चीज़ नूं कह दिंदा कि यार मैनूं उत्ते एडमिशन ही नहीं मिल पाया, ये चंगी यूनिवर्सिटी नहीं हैगी। बट ऐदा नहीं होंदा बच्चा, क्योंकि ये विच की है कि ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी आम तौर पर असीं देखते हैं कि जिहड़ियां यूके दी यूनिवर्सिटीज़ ने उन्हां दा जिहड़ा एजुकेशन का स्टैंडर्ड है वो बहुत ज़्यादा हाई है, और वैसे भी यूनिवर्सिटी वर्गा जिहड़ा अदारा है वो बहुत सारी पॉलिसी कंप्लायंस तो बाद उन्हां दी रेपूटेशन है जिहड़ी वो इस्टैबलिश हुंदी है। सो ठीक है, यूनिवर्सिटी का एक डिफरेंट तरह का कंपीटिशन होंदा है, उहदी इस वक्त असीं गल नहीं कर रहे। हितेश जी हुण मैं ये भी जानना चाहना, साडे कई स्टूडेंट्स नूं वापस आउण का खतरा खड़ा हो जाता है, किहड़ी गलती कर जाते हैं स्टूडेंट? ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੁਝ ਕੇਸਿਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸਿਸ ਵਿਦਾਊਟ ਆਇਲਸ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਮੈਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਟ ਐਨੀ ਹਾਓ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸ 'ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਟੈਕਸੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਟਿਕਟ
ਟਿਕਟ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਫਲਾਈਟ ਦੀ ਟਿਕਟ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਵਨ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕਦੋਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਯੂਕੇ ਵੀਜ਼ਾ 3 ਮੰਥਸ ਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਾ ਲੇਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟਰੈਵਲ ਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੰਡਸ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਸ਼ ਲੈਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਲਾਈਟ ਟਿਕਟਸ ਹੋ ਗਈ, ਪਲੱਸ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦੋਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੇ ਡਾਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਿਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਰਾਡਲੈਂਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਿਤੇਸ਼ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਕਾਸਟ ਲੈਟਰ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਈ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਾਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਿਲ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਟ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਦੋਂ ਰਿਵਿਊ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀਕਸ ਬਾਅਦ ਤੇ ਕੁਝ ਮੰਥ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ रिक्वायरमेंट्स चेंज हो जाती है। जब रिक्वायरमेंट्स चेंज हो जाती है तो बच्चे का इस पर ये भी हो सकता है कि जैसे बच्चे का नेक्स्ट मंथ में आइल्स एक्सपायर हो रहा है तो ऐसे में बच्चे को कैश लेटर मिलने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो प्री प्लान नहीं कर पाते जिन्हों के लाइक तुसी कह लो कि फंड्स हो गए, जे उन्होंने कोल फंड्स नहीं हैगे तो वो बच्चे कई बारी फंड्स के उत्ते भी कैश लेटर अपना नहीं मतलब उन्होंने मिलता, क्योंकि ये चीज़ा जी है तो उन्होंने पहला ही प्री प्लान करनी पैंदी है। तुहाडे कोल 28 दिन पुराना फंड होना चाहिए ही है, फिर वो अकॉर्डिंग तुहानू सारी रिक्वायरमेंट्स देख के ही अपलाई करनी पैंदी है, तां ही तुहानू कैश लेटर इशू होंदा है। बिल्कुल ठीक है। सो ये सारियां गल्लां दा स्टूडेंट्स हमेशा ख्याल रखन। अजिहे हालातां दे विच ही ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਸਟ ਲੈਟਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹਿਤੇਸ਼ ਜੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਈ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਐਕੂਰੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ? ਗਾਈਡੈਂਸ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੋਰਸ ਮਿਲਣਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬੱਚੇ ਦਾ ਫੋਕਸ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬੱਚਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚੂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਕੋਲ ਗਿਆ ਆਪਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਘਰੇ, ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਾਂਸਿਸ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕहीं ਨਾ ਕਹੀਂ ਨੌਨ ਸੀਰੀਅਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਜੇ ਬੱਚਾ ਸੀਰੀਅਸ ਰਹੂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਮਝੂਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਪਾਊਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਬਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਮੈਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿਤੇਸ਼ ਚੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮਈ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਲਈ ਅਗਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨੰਬਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਿਤੇਸ਼ ਚੰਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਹਿਤੇਸ਼ ਜੀ।